जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम गुणवंती और यमराज जी की कथा सुनेंगे, जो कि मकर संक्रांति के दिन सुना जाता है। कैसे गुणवंती को मकर संक्रांति के कथा सुनने से, व्रत करने से, दान पुण्य करने से कैसे गुणवंती को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। किसी गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा ही विष्णु भक्त था और उसकी पत्नी का नाम गुणवंती थी। दोनों प्राणी और उसके 2 बेटे भी थे। बड़ी ही खुशहाल फैमिली थी। गुणवंती बड़ी ही सुशील और संस्कारी थी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। बड़ी पतिव्रता भी थी। वह सभी देवताओं के व्रत करती थी। एकादशी का व्रत बड़ी नियम से करती थी। लेकिन धर्मराज जी की पूजा वो कभी नहीं की थी। अतिथि की सेवा में वो कभी भी कुछ भी कमी नहीं छोड़ती थी और अतिथि को छोड़ करके हटती भी नहीं थी। वो सदाचार तथा धर्मपराय जीवन व्यतीत करती थी। कुछ दिन के बाद गुणवंती की मृत्यु हो गई और धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे सादरपूर्वक यमराज जी के पास में लेकर के गए, जहां उसने देखा कि लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी बहुत ही बड़े मंदिर में विराजमान हैं। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान हैं, उनके पास में चित्रकूट जी विराजमान हैं, जो मृतक व्यक्ति के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। अभी चित्रगुप्त जी ने दूसरे का लेखा जोखा सुना ही रहे थे, तब तक यमराज जी के दूत ने गुणवंती को वहां ले करके गए। जैसे ही गुणवंती ने धर्मराज जी को देखा, वो बहुत ही भयभीत हो गई और कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवंती के कर्म का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी के गुणवंती की भक्ति को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन वो मन ही मन थोड़ा उदास भी थे। धर्मराज जी के उदासी को गुणवंती ने देख ली तो गुणवंती ने धर्मराज जी से निवेदन की कि प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके अपने उदासी का कारण बताएं। तब यमराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने तो जप तप व्रत दान आदि करके सभी देवताओं को संतुष्ट कर दिया है, लेकिन तुमने हमारे नाम का कोई भी दान व्रत नहीं किया है। तब ये सब सुनकर गुणवंती ने कहा कि मेरी अपराध को क्षमा करें और मैं आपके उपासना की विधि नहीं जानती हूँ। मुझे कृपा करके इनका कोई उपाय बताइए, जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त करे। जब धर्मराज जी ने कहने लगे कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से साल भर मेरी कथा सुनने से, पूजा आदि करने से, दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति बहुत ही सुखी रहता है, सदा सुखी रहता है। ये सब सुनकर गुणवंती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अगर आपकी ऐसी बात है तो इन यमदूतों से कहकर मुझे छुड़ाकर संसार में फिर से वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवंती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस जाने की आदेश दे दी। उसी समय गुणवंती के मृतक शरीर में प्राण वापस आ गया। तभी गुणवंती के पुत्र ने बोले कि मेरी माँ तो जिंदा है, और वो जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। तब गुणवंती ने अपने पति और पुत्र के साथ में मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की पूजा पूरे विधि विधान से करना शुरू कर दिया तथा कथा सुनने लगी और कथा में दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया था गुणवंती ने। इसी प्रकार से गुणवंती ने सालों भर कथा सुनी। जब सभी सुखों को भोग लिया तो बाद में जब मृत्यु हुआ गुणवंती को, तो वह मृत्यु लोक को प्राप्त हुई।
तभी सभी देवताओं ने गुणवंती का आदर सत्कार किया। तो हे धर्मराज जी, जैसे आपने गुणवंती का उद्धार किया, वैसे जो भी ये कथा सुन रहा है, जो कथा कह रहा है, जो इसमें हुंकार भर रहा है, सभी को आशीर्वाद दीजिए और अपना कृपा बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।